अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स 12.4, 5 और 6। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 12 लेक्चर 1.26। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 रीड आउट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर की थ्योरी, साइड इंफॉर्मेशंस और एग्जांपल्स 12.1, 2 और 3 डिस्कस कर चुकी हैं। आज हमने एग्जांपल 12.4 से स्टार्ट लेना है। सो एग्जांपल 12.4 क्या है? अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं गिवन डेटा की। गिवन डेटा के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखना है? चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल। ये हम यहां पे डिस्क्राइब कर देते हैं। चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू Q, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म। यहां पे हम लिख देते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा डेल्टा V और इसकी वैल्यू 3.0 वोल्ट है। दैट मींस 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर चाहिए। पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। नेक्स्ट हेडिंग होगी रिक्वायर्ड की, और रिक्वायर्ड के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, और पार्टिकल कौन सी एनर्जी एक्वायर कर रहा है? वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, दैट मींस डेल्टा के ई, दैट मींस गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का, और हम यहां पे जो लॉजिक यूज करेंगे वो होगी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके मुताबिक एनर्जी ना जनरेट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं समेशन की फॉर्म है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज इक्वल टू 0। अब वो टर्म जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसे पॉजिटिव लिख लें, और वो जो एनर्जी एक्वायर कर रही है उसे नेगेटिव लिख लें। इस केस के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, जिसे मैं प्लस यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो एनर्जी गेन कर रही है, जो एनर्जी गेनिंग टर्म है, वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसके उलट भी कर सकते हैं, यू के साथ नेगेटिव और के ई के साथ पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये बन जाएगा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई, जहां पे डेल्टा के ई गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा के ई इज इक्वल टू यू, या डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो क्या होता है? इट इज एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और अगर टेस्ट चार्ज ना हो तो आपको यहाँ पे नॉट डालने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली रीअरेंज करके लिख सकते हो u इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। नेक्स्ट है कि हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। यहां पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। क्या मिलेगा हमें? हमें टर्म मिलेगी Q की जगह पे 2E सब्स्टिट्यूट करना है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? इट इज 3.0 वोल्ट्स। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो है 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या लिखी जाएगी? इफ अ पार्टिकल
containing a charge of 2e falls through a potential difference of 3 volt, it will acquire kinetic energy of 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप ये बात जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के। तो आप इसे यहाँ पे इस ईवी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा 6.0 और ईवी की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जार 6 होता है और 6 6 जार 36 होता है, तो 6.6 जार 3.6 होगा। आपने 6 और 3.6 को ऐड करना है, आंसर होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो आपसे अगर यहाँ पे जूल्स के टर्म में आंसर मांगा जाए तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 12.5। एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 4.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम is balanced and held stationary by electric field between two parallel plates. If the potential difference between the plates is 750 volt and spacing between them is 5 millimeter, calculate the charge on the droplet. So ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास गिवन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो प्लेट्स के दरमियान में हेल्ड स्टेशनरी हो जाता है, ठहर जाता है। उन प्लेट्स के दरमियान में 750 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, प्लेट्स के दरमियान में फासला 5 मिलीमीटर है। आपने इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना है। सो हम सबसे पहली हेडिंग बनाते हैं, दैट इज गिवन डेटा। सो मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ये सबसे पहले हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V का सिंबल भी दे सकते हैं और डेल्टा V का भी, इसकी वैल्यू है 750 वोल्ट्स। फिर है स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स। सो हम यहां पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी है, दैट इज D इज इक्वल टू 5.0 मिलीमीटर। मिली प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे लिख दीजिए 5.0 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। कैलकुलेट चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट। सो यहां पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, रिक्वायर्ड है चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, Q फाइंड करना है। सो हम सॉल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं, लॉजिक देंगे, सिंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट इज 0। इस बात का मतलब क्या है कि अगर यहां पे इस तरीके से कोई ऑयल ड्रॉपलेट है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक अपवर्ड फोर्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स है जिसका नाम है वेट।
चूंकि एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इनको सम करते हुए स्केलर समेशन की भी इजाजत होती है। आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर दीजिए। लिखिए अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स कौन सी है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको प्लस लिख लीजिए। डाउनवर्ड फोर्स वेट है, उसको नेगेटिव लिख लीजिए। इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? QE, और जो वेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो ये बन जाएगा QE इज इक्वल टू mg। अब अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन डेटा में मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्मूले से कुछ इस किस्म की लिखी जाएगी, डेल्टा V ओवर डेल्टा R, या फिर आप नेगेटिव साइन हटा दीजिए और सिर्फ V लिखिए और स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स को डेल्टा R के बजाय D कह दीजिए। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा QV बाय D इज इक्वल टू mg। सो Q का फॉर्मूला बन जाएगा mgd बाय V। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप तमाम लॉजिक यहां पे इसका एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट होगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन के बाद कुछ इस किस्म की कंडीशन बनेगी, Q इज इक्वल टू मैस 4.9 इंटू 10 टू द पावर -15 किलोग्राम। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। D की वैल्यू 5 मिलीमीटर है। तो D की जगह पे आप 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पुट करें, और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान में अप्लाई किया गया है वो कितना है? वो है 750 वोल्ट्स। ये वैल्यू बन जाएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर है। चूंकि V W बाय Q होता है, इसलिए वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम पुट कर सकते हैं। सो V की जगह पे आएगा जूल पर कूलम। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला F डॉट D होता है, इसलिए आप जूल की जगह पे न्यूटन मीटर पुट कर सकते हैं, और चूंकि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू MA होता है, इसलिए आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो Q कितना होगा? वो होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज है, कूलम है, डिवाइडेड बाय जूल की जगह पे आप क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। फिर फर्दर यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर में इधर कूलम मौजूद है और साथ मीटर मौजूद है, न्यूटन की जगह पे लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप ये जो टर्म्स हैं ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी इस तरह से, और जो यूनिट बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ कूलम का बचेगा। सो Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये हमारा आंसर है। और अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो चूंकि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, सो इसका आंसर 2E भी लिखा जा सकता है। यहां से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन होगी द चार्ज carried by the oil droplet is 3.2 into 10 to the power -19 कूलम और 2 times the charge of electron। सो आप इस स्टेटमेंट को मजीद लेंथी भी बना सकते हो, इसमें क्वेश्चन के अल्फाज शामिल करके कि द चार्ज कैरिड बाय द ऑयल ड्रॉपलेट ऑफ मास 4.9 into 10 to the power -15 किलोग्राम held stationary between two opposite parallel plates where 750 volt of potential difference is applied। आप इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के मुताबिक लेंथी भी बना सकते हैं, और स्टेटमेंट क्या होगी?
द चार्ज कैरिड बाय एन ऑयल ड्रॉपलेट of mass 4.9 into 10 to the power minus 15 kilogram held stationary between plates held 5 millimeter apart and having potential difference of 750 volt applied between them is 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb और 2e. So यहां तक हमने इस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया. अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12.6 और उसकी स्टेटमेंट है the time constant of a series RC circuit is T is equal to RC. Verify that an ohms time farad is equivalent to second. So सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक साइड क्वेश्चन कर लेते हैं कि prove that T is equal to RC. आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को कंसीडर कीजिए. राइट हैंड साइड क्या है? दैट इज RC. आप ये बात कहिए कि चूंकि V is equal to IR होता है इसलिए R किसके इक्वल बनेगा? वो V over I के इक्वल बनेगा. आप ये बात भी बताइए कि चूंकि Q is equal to CV होता है इसलिए C Q by V बनेगा. सो इस वजह से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा V over I मल्टीप्लाइड बाय Q over V. यहाँ पे V से कैंसिल आउट होगा और बनेगा Q over I. उसके बाद आप ये बात लिखिए कि चूंकि Q is equal to IT होता है इसलिए यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे Q की जगह पे तो ये बनेगा IT ओवर I. करंट कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा T जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है. सो ये हमने T इक्वल टू RC प्रूफ किया है. टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है. अब हमने ये प्रूफ करना है कि ओम टाइम फैराड इज इक्विवेलेंट टू अ सेकंड. सो वी हैव टू प्रूव दैट 1 second is equal to 1 ohm times farad. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 second is equal to 1 ohm times 1 farad. तो यहाँ पे अगेन आप राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लीजिए और कहिए कि वो किसके बराबर है? वो ओम टाइम्स फैराड के इक्वल है. फिर आप इस बात का हवाला दीजिए कि चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है इसलिए R जो है वो V ओवर I बनता है. आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं R की जगह पे ओम और V की जगह पे वोल्ट और करंट की जगह पे एम्पेयर. इस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे हवाला देंगे कि चूंकि Q इज इक्वल टू CV होता है इसलिए C इज इक्वल टू Q बाय V है. इसलिए आप यहाँ पे फैराड की जगह पे कूलम्ब ओवर वोल्ट लिख सकते हैं. सो इससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 1 वोल्ट ओवर एम्पेयर टाइम्स कूलम्ब ओवर वोल्ट. वोल्ट वोल्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा. एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 कूलम्ब ओवर एम्पेयर. उसके बाद आप रेफरेंस दीजिए कि चूंकि Q इज इक्वल टू IT होता है इसलिए आप कूलम्ब की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? एम्पेयर टाइम सेकंड पुट कर सकते हैं. सो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 एम्पेयर सेकंड ओवर एम्पेयर. सो अगेन एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो टर्म बचेगी 1 सेकंड जो कि किसके बराबर है? जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है. सो इसलिए हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको प्रूव कर दिया है. सो हम आखिर में हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं. तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ओम टाइम फैराड करना चाहते हैं तो भी चूंकि फार्मूले में आपने यूनिट्स पुट करने हैं ये वाली जो डेरिवेशन है ये आपको फिर भी करनी पड़ेगी. सो इसलिए मैंने यहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको ये पहले ही करवा दी थी. तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर की तमाम एग्जाम्पल सॉल्व कर ली हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन जिनमें डेटा की चेंजिंग होगी वो भी करने के काबिल होंगे. Until the next time, खुदा हाफिज.